इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग के रंग स्वामी रामदेव के संग और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं स्टूडियो में मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। भाग दौड़ भरी जिंदगी में नींद की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अच्छी नींद हमारी बॉडी और ब्रेन को आराम देती है, सुकून देती है, ताकि सोकर उठने के बाद बॉडी एनर्जेटिक रहे। लेकिन कई बार ये प्रोसेस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार नींद नहीं आने की परेशानी यानी इनसोम्निया हो जाता है। तो कई बार जरूरत से ज्यादा नींद आने लगती, मतलब हाइपर सोम्निया हो जाता है। ये सारी बातें हमें अक्सर परेशान करती हैं। हुसैन, हमने अक्सर अपने शो में इनसोम्निया यानी नींद ना आने के मुद्दे को उठाया है, लेकिन हाइपरसोम्निया भी एक बड़ी परेशानी है। ऐसे लोगों को जिनको दिन भर नींद आती रहती है, रात को घंटों सोने के बाद भी जब वो सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते हैं। ऐसे लोग कभी बस में तो कभी ऑफिस में, यहाँ तक कि मीटिंग के दौरान भी ऊँघते हुए नजर आते हैं। मतलब कहीं भी सो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मीनाक्षी और समझनी होगी कि जब हम सोते हैं तब बॉडी खुद से शरीर की जो दूसरी परेशानियां, दूसरी प्रॉब्लम्स उनको ठीक करने का काम करती है। प्रॉपर नींद की वजह से ही इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ऐसे में कम नींद आना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना, दोनों ही शरीर के डिफेंस सिस्टम के लिए खतरनाक हैं। वैसे भी बार बार उबासी लेने से या फिर बैठे बैठे सो जाने से आप हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। आप अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम भी नहीं कर पाते। तो मतलब ये है मीनाक्षी कि अच्छी नींद भी आए और बीमारियां भी पास ना आए और हरदम हम सब लोग एनर्जेटिक महसूस करें और एनर्जी बरकरार रहे। इसके लिए 30 मिनट योग रोजाना जरूरी है। और कैसे योग हमारी जिंदगी को आसान बनाएगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज वैसे भी छोटी होली है, होलिका दहन है, तो स्वामी जी भी मेरा ख्याल है पूरी तैयारी के साथ आज आए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी और सारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। और होलिका दहन पर होली का जल आगाज हुआ है आज के कार्यक्रम का और कुछ अलग ही आगाज है आज का। एनर्जी से भरपूर है। ये स्वामी जी, इतनी जबरदस्त शुरुआत आपने की है, होली का दहन भी आपने किया है, तो साथ ही होली का दहन के फायदे भी आप बता दीजिए। हमारे ये पड़ोस के गांव के बच्चे हैं और ये हमारे पड़ोसी हैं मुस्लिम भाई। ये पहले से होली जलाते थे और इसमें होले भी भूनते थे। हम छोटे बच्चे थे ना, तब ये कार्यक्रम किया करते। इसमें ऐसे होले डाल दिए, ये ऐसे गेहूं के और ऐसे ये जो दूसरे आपको अभी जैसे मैंने दिखाया, ऐसे चने के, और इन्हीं को होले भी बोलते हैं। ये होले होली पर भून करके ये बड़े अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए भी। और ये एक तो हवन का प्रतीक है, एक होलिका और प्रहलाद का जो प्रसंग सुना है कि होलिका का दहन हो गया, प्रहलाद क्योंकि भक्ति के बल पर, सत्य के बल पर वो बच गया, और हिरण्यकश्यप ने फिर जो है वो पूरा का पूरा जो प्रसंग है वो आपको सबको पता ही है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सब भाइयों का, बहनों का। आज हमने, हमारे मुस्लिम भाई हैं, पड़ोस में रहते हैं, हमारे वन गुजर भाई हैं, ऐसे इसमें आहुतियां देते थे। ये हमारे अमन है, ये तो डॉक्टर है खुद आयुर्वेद के बहुत बड़े, और ये खुद योगी भी हैं, अमन खान भाई। तो आइए आज के इस अनुष्ठान को अब आगे बढ़ा देते हैं। ये आज फाल्गुनी नवसंष्ठी है, जिसको हमारी संस्कृति में कहा जाता है, और ये वासंती नवसंष्ठी भी इसको कहा जाता है। अब योग को आगे बढ़ाते हैं। और स्वामी जी, ये तमाम लोग जो आपके साथ आए हैं आज, ये सब अच्छी नींद लेके आए हैं।
उनकी एनर्जी से कम ये महसूस हो रहा है। और स्वामी जी, आपने होलिका दहन के फायदे तो बता दिए। होली से जुड़े और भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया के बारे में जरा बता दीजिए। मतलब ये कि कितने घंटे की नींद जरूरी है और अच्छी नींद के लिए सही समय क्या होता है, ताकि आप सही वक्त पर उठ भी सकें और हमेशा तरोताजा एनर्जेटिक बने रहें। तो देखो, 6 घंटे की नींद हर एक के लिए जरूरी है, और इस 6 घंटे की नींद में यदि कोई किसी को ज्यादा ही थकान होती है तो बम फूट रहे हैं स्वामी जी वहां पे। वैसे तो मैं पिछले 40 सालों से भून रहे हैं और होला बन रहे हैं, उसी की आवाज है ये। जी स्वामी जी। ये होली और मैं उसमें जो गेहूं जो चना भुन रहे हैं उनकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था, ये भी उपचार है। जिनको नींद अच्छी नहीं आती है, ज़्यादा आती है, उनको ये जो गेहूं और चना जो भून करके खाते हैं, ये भी उनका उपचार का काम करता है। और मेरे साथ यहाँ बहुत से लोग हैं, किसी को ज़्यादा नींद आती है। हाइपरसोम्निया उसको बोलते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो यहाँ बैठे बैठे सोने वाले कितने हैं, हाथ उठाइयो। ये इतने ऐसे हैं जिनको बैठे बैठे ही नींद आ जाती है, हाथ उठा के रखो। इनको ज़्यादा नींद आती है। और जिनको कम नींद आती है वो हाथ उठाना। ये वो हैं जिनको कम नींद आती है। तो दोनों तरह के हमारे पास में यह सैंपल हैं। 6 घंटा मैं पिछले 40 सालों से ज़्यादा का वक्त हो गया है सोया नहीं हूँ। 6 घंटा पर्याप्त है। और वो उस नींद ना आना इंसोम्निया है, और ज़्यादा नींद आना ये हाइपरसोम्निया है। और योग क्या करता है, योगिक जॉगिंग करते हुए हम बता रहे हैं। मेरे साथ अमन खान है, जो कहाँ से हो बेटा तुम? भीलवाड़ा राजस्थान। ये भीलवाड़ा राजस्थान का बालक है। इसने MBBS कर रखा है, BMS कर रखा है, और योगी भी है और निरोगी है पूरी तरह से। तो मैं आपसे बात कर रहा था, योग में सूत्र दिया है, समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम योगो भवति दुःखा योगो ही प्रभवाप्य योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये है जो योग है, ये हमें सब रोगों से, सब दुखों से बचाने वाला है। और जो है हमारी नींद में भी संतुलन लाता है। योगी को न ज़्यादा नींद आती है न कम आती है। जिसको ज़्यादा नींद आए वो भी योग करे, जिसको कम आती है वो भी योग करे। और ये योगिक जॉगिंग, ये सूर्य नमस्कार, ये तो सबको करना ही चाहिए। इससे सब कुछ बैलेंस होता है, ये योगिक जॉगिंग से। और सूर्य नमस्कार ये तो सुबह सुबह करना ही है। ऐसे तो भाई चने ऐसे मत भून दियो कि पूरे भून करके फिर जो है जल ही जाए, कोयला बन जाए। तो ये हाँ, होला बनना चाहिए, कोयला नहीं बनना चाहिए। तो बचपन में हमने ये होले बहुत भुने हैं, ऐसे लंबे लंबे होले होले भुनते हैं ये होले। और यहाँ एक बालक है, कहाँ गया शाश्वत? डायबिटीज को उसने मिटा लिया, नॉन डायबिटिक हो गया है। कितने कितने रोग मिट गए यहाँ। ऐसे ये 12 अभ्यास तो ऐसे योगिक जॉगिंग के ऐसे। और अब सूर्य नमस्कार करेंगे।
ये हमारा अमन खान खूब अच्छा सूर्य नमस्कार भी करता है, अभी मेरे साथ करेगा। हाँ? तुमको कैसे प्रेरणा हुई बेटा योग में, आयुर्वेद में? मुझको प्रेरणा स्वामी जी से ही मिली है। और मैं जब से पहले दिन से जब से स्वामी जी को देखा उसी दिन से मैंने BMS कब क्लियर किया था? BMS मैंने 2005 में किया था। 2005 में क्लियर करके तभी से जुड़ गया। 2006 से आपको टीवी पे फॉलो किया था? जी। और उसके बाद सीधे रूप से 2009 से। ओह, अब तुमको योग और आयुर्वेद के बारे में क्या कहना है, खास करके हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, तुम उसी कम्युनिटी से आते हो। मुस्लिमों में एक दुष्प्रचार है या यूँ कहेंगे एक मिथ है, ये वो ऐसा सोचते हैं कि हर आयुर्वेदिक दवाई में गौमूत्र मिला हुआ है। अच्छा, ये भी एक मिथ है जी। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। सिर्फ कुछ ही औषधियों में होता है जो हमारे पतंजलि, उस पर लिखा हुआ होता है। और हमारे पतंजलि के जो चिकित्सक हैं वो इस बात का ध्यान भी रखते हैं। और योग के बारे में? योग तो मैं क्या कहूँ, मैं खुद एक अल्सरेटिव कोलाइटिस से परेशान था। अच्छा। बहुत यंग एज में, 11th क्लास में जब मैं पढ़ता था तभी से मुझको ये रोग हो गया था। और बाद में जो ये ठीक हुआ, इसका कारण भी आयुर्वेद और योग है। अब देखो, अब तुमको क्या कहना है, अपने मुस्लिम कम्युनिटी को क्या कहना है? मैं यही कहूँगा कि आप आइए, आयुर्वेद में योग से जुड़िए और धर्म आप अपना फॉलो करिए। इस्लाम कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ आप योग और प्राणायाम भी कीजिए। चलो मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो। हुसैन भाई ये बहुत अच्छे योगी भी और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी बात भी उन्होंने की है। पूरे योग में, आयुर्वेद में निष्णात हैं। चलो बेटा, एक हाँ, क्योंकि इनके विचार बहुत अच्छे हैं ना, संस्कार अच्छे हो जाते हैं, योग से विचार अच्छे हो जाते हैं, परिष्कार हो जाते हैं। अब कितना एकदम फाइन योग कर रहे हैं, एक्सीलेंट योगा प्रैक्टिस। तो भाई एक बार अमन खान भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई, खूब बढ़िया योग किया है। और ऐसे जो योग करेंगे तो न तो हाइपरसोमनिया होगा ना इंसोमनिया होगा। फिर जिनको जो बच्चे जवान हैं, अब यहाँ तो सब बुजुर्ग ज़्यादा है, जवान बच्चों को जिनको नींद नहीं आती वो शीर्षासन और सर्वांगासन, आप सर्वांगासन करो अमन भाई, मैं शीर्षासन करता हूँ। जो जवान बच्चे हैं उनको जिनको ये दिक्कत हुई है वे तो यहीं से शुरू करें, ऐसे ऐसे 1 से 2 मिनट। इससे ब्रेन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पूरा होगा। इसके कारण बताता हूँ। बहुतों को स्ट्रेस के कारण से, एंजाइटी के कारण से, बहुतों को वात पित्त कफ के दूषित होने से, बहुतों को अलग अलग रोगों के कारण से, रोग से, वियोग से, नुकसान से, अपमान से, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से, ये निद्रा और अतिनिद्रा का रोग के कारण तो कफ का बहुत अधिक बढ़ना। जिनको अतिनिद्रा आती है उनसे हम पूछेंगे भी, तो वो भी इसका कारण हो जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, और उसके बाद सेंट्रल और पैराफेरल नर्वस सिस्टम हमारा अच्छा रखने के लिए कुछ अभ्यास हैं। उसमें आप लोग भी करो, सब उष्टासन करो। अब जैसे ये बाबा जी और अम्मा जी, उनके पास माइक लेके जाना सुमित जी। तो एक तो ये बाबा जी हैं जिनको ज़्यादा नींद आती है। आपको क्यों ज़्यादा नींद आती है बाबा जी? मुझे करीब 20 साल, माइक पास में रखो। करीब 20 साल से बहुत नींद आती। 20 साल से? हाँ, मैं यानी प्राणायाम करता हूँ तो आंख बंद की और नींद आ गई। बिस्तर पर पहुँचते से तीसरे मिनट मैं सो जाता हूँ। उसमें कोई 2-3 सेकंड में सो जाते हैं। हाँ, प्राणायाम के समय भी नींद आ जाती है। जी हाँ, अगर हम अनुलोम विलोम कर रहे तो नींद आएगी, कपालभाति कर रहे हैं तो नींद आई, आंख बंद करके जो शुरू किया और नींद आना शुरू हुआ। अब उसको भी देना। अच्छा स्वामी जी, कारण क्या दिखता है बाबा जी? आमतौर से पता नहीं, कारण पता है। कहते अच्छा है तो
जी स्वामी जी, आमतौर से हम सुनते हैं इस उम्र में लोगों को नींद नहीं मेरे को आती, बाबा जी बैठे लेकिन बैठे आपने जिनसे नींद भी आती। बात की वो बता रहे हैं कि बैठे 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 सो वो जाते सो लेते हैं। तो ये कोई परेशानी है, कोई बीमारी है या सामान्य सी बात है? और सीधी तो मैं लेट नहीं पाती क्योंकि मेरे यहाँ पे सांस फंसता गले में। यही बताना चाह रहा हूँ मैं। सांस आपको क्यों फंसता आती है गले। अम्मा ज्यादा नींद? ज्यादा नहीं बैठे बैठे ज्यादा नींद आती। बैठे बैठे नींद आ जाती जी। और उसको भी देना, ये बैठे बैठे ही सो जाते हैं। सीधी नहीं लेट पाती बाबा जी, मैं लेट के नहीं सो पाती। हाँ, उनको देना पीछे वाली अम्मा को। हाँ, बैठे बैठे ही। वो तुम्हारी बेटी है, बहू है। तेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहू एकदम ठीक है। सासू माँ सो जाती है तो तेरा तो रगड़ा ही कटा। कोई टोकने वाला ही नहीं बचा। बहू मस्त रहेगी। तो जो है अभी देखो, उल्टे लेट जाओ सब। तो इसमें ये कमर के अभ्यास, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन करने से नींद पर कंट्रोल आता है और इससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन, हमारे हार्मोन्स ये भी कंट्रोल में रहते हैं। इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन जो नींद के लिए जिम्मेदार है, खुशियों के लिए, प्रसन्नता के लिए, रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेदार है। क्या होता है, एक दो बातें एक साथ बता रहा हूँ। प्राणायाम में तो क्योंकि इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन ये अच्छे हार्मोन्स का लेवल बढ़ने से भी नींद आती है, वो तो एक अलग बात है। किसी किसी को ऐसे ही बैठे बैठे नींद आने लगती है। तो प्राणायाम करते समय तो नींद आए तो खुली आंखों से करें, और फिर भी नींद आए तो थोड़ा सा पानी पास में रख ले, बीच बीच में आंखों में थोड़ा लगाते रहे। फिर भी नींद आए तो आज हम दो दवाइयाँ साथ में बताने वाले हैं। एक तो सौंफ का पानी दिन भर पिएं। सौंफ और गुलाब का पानी, जिनको बहुत ही ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है, वे सौंफ के साथ में, गुलाब के साथ में थोड़ा सा मुलेठी भी मिला सकते हैं। तो जिनकी कफ प्रकृति है वो सौंफ, गुलाब, मुलेठी का पानी पिए और इससे पित्त का भी प्रशमन हो जाता है। और जिनको वात का प्रकोप बहुत जाता है और उस वात रोग भी बहुत ज़्यादा विकृत होने से नींद ज़्यादा आती है, उसके लिए गिलोय का पानी पिए। जिनको नींद नहीं आती है वे पोस्त दाना और मखाने की खीर खाएं और प्याज का सेवन करें। स्वामी जी, मखाना पोस्त दाने की खीर तो आज हम आपसे बनाना सीखेंगे, लेकिन ये जो आपने एक नुस्खा बताया कि सौंफ का और गुलाब मिलाकर ये पानी पीना है, एक तो इसको तैयार कैसे करना है और किस वक्त पीना चाहिए और कितनी बार पीना चाहिए? ये सौंफ और गुलाब का जो पानी है, सौंफ, गुलाब और थोड़ी सी मुलेठी डाल देते हैं तो इतना अच्छा पानी बन जाता है। इसको दिन भर पी सकते हैं। रात को भिगो दें और सुबह बिना, देखो एक तो काढ़ा बना के पीना तो एक उपचार होता है, एक होता है दिन भर ये पानी पीते रहें। माने गुलाब, सौंफ और मुलेठी। गुलाब तो सभी पता है, गुलाब की पंखुड़ियाँ, देसी गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ मिल जाती है। देसी गुलाब जो सुगंध वाला गुलाब है, और सौंफ और मुलेठी रात को कुल्हड़ी में भिगो दें और सुबह इसको छान करके बिना ही उबाले इसको दिन भर पी सकते हैं। ये शलभासन कर रहे हैं, अभी धनुरासन करें। दिन भर इस पानी को पीते रहें तो जिनको बहुत ज़्यादा हाइपरसोमनिया, ये एक बड़ी समस्या है, इसकी कोई दवाई नहीं है। अंग्रेजी में तो, एलोपैथी में तो इसकी कोई दवाई ही नहीं है। तो फिर क्या करें? तो बस ये दिन भर यही पानी पिए। अब सीधे लेट जाएंगे। और तो ये हाइपरसोमनिया, बहुत ज़्यादा नींद जिनको आती है उनकी ये नींद दूर हो जाएगी। और जिनको इंसोमनिया है उनको एक एक मेधावटी, मेधा क्वाथ वो पका करके पी सकते हैं सुबह शाम, एक एक या दो दो मेधावटी। इससे जो है सीजर्स की जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको पार्किंसन है, जिनको और मस्तिष्क के दूसरे रोग हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो मेधावटी सुबह शाम दो दो खा लें। बहुत ही ज़्यादा ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट भी साथ साथ एक एक खिला देते हैं, और सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट खाने के बाद पिला देते हैं। तो ये सारे मस्तिष्क रोग निरस्त हो जाते हैं। मर्कटासन का दूसरा अभ्यास,
ये सेंट्रल और पैराफेरल नर्वस सिस्टम का अच्छा होना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस सिस्टम का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। उसी के लिए हमने पहले शीर्षासन और सर्वांगासन बताया, और अब ये जो आसन बता रहे हैं ये मर्कटासन, और फिर ये जो सर्वांगासन बताया था, इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए सर्वांगासन जो अमन खान मेरे साथ कर रहे हैं भाई, उसी तरह से मेरी तरह से ऐसे करें जैसे मीनाक्षी जी करती हैं। अब तो मीनाक्षी जी शीर्षासन सर्वांगासन से लेकर के, यदि मीनाक्षी जी की उम्र की बहनों की कंपटीशन कराया जाए तो उनको गोल्ड मेडल मिलेगा, वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा भी। हाँ, योगा कंपटीशन भी अभी जो है सरकार ने योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन का इंटरनेशनल चेयरमैन मुझे ही बना रखा है, तो अभी उस कंपटीशन में भी हम मीनाक्षी जी को लेके जाएंगे, और जब भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आएगी हमारी मीनाक्षी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये पवन मुक्तासन। अब देखो अभी एक तो अनिद्रा की बात की हमने, निद्रा और अनिद्रा के, अति निद्रा दोनों के साथ साथ अभी देखो योग जो है ना, पूरे जैसे मैंने शुरू में गीता के श्लोक बोले, और योग के सूत्र, योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम योगो भवति दुःखा योगो ही प्रभावाप्ययौ। योग इसमें सब कुछ का सारे केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, बॉडी माइंड सोल का बैलेंस, ये है योग की महिमा। और आज तो आप देख रहे होंगे कुछ नया बैकग्राउंड आपको नहीं लग रहा, आपने पूछा ही नहीं अभी तक हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, कि आज ये योग कहाँ हो रहा है। पूछते हैं कि कहाँ पहुँच गए हैं आज आप। ये पिछले 2 महीने में नई दुनिया बसा दी है हमने। ये पूरा यहाँ पर 200-250 टेंट लगे हुए हैं। ये कुंभ मेले में नहीं आए हमने यहीं पर ये योग मेला लगा दिया है। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, और धीरे धीरे बैलेंस बन जाएगा तो पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी हो जाता है और सेतु बंधासन भी हो जाता है, ऐसे। अच्छा स्वामी जी, मैं आपके शब्दों का इस्तेमाल करके तो अगली बात रखता हूँ। आप अक्सर कहते हैं बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में, तो बहुत से जीव जंतु स्वामी जी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और बहुत तरह की बुरी आदतों के शिकार हैं। जो ऐसे लोग हैं स्वामी जी, उनको नींद की भी बहुत सारी दिक्कत होती है, तो उनके लिए कुछ बताएं कि वो अपनी नींद की परेशानी कैसे दूर करें। देखो, कुछ लोग तो इसलिए शराब पीते हैं कि बोले शराब पियेंगे तो नींद अच्छी आ जाएगी, तो जो है शराब पीने की ज़रूरत नहीं है। योग कीजिए और आपको नींद अच्छी आएगी, पक्की बात है एकदम। और थोड़ा यज्ञ कर लीजिए, मेधा क्वाथ से, गाय के घी से, गुग्गुल से, जैसे मेरे दाएं बाएं और यज्ञ हो रहा है। और मेधावटी ले लीजिए। योगाभ्यास में ज़्यादा नहीं कर पाए तो आज प्राणायाम भी बताएंगे। अभी मंडूकासन, शशकासन, ये नींद बहुत अच्छी आती है इनसे। ऐसे ऐसे ही अपने आप बहुत सो को तो मैं देखता हूँ ऐसे शशकासन किया और यही सो जाते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। तो ये अभ्यास तो करने ही करने हैं। इसके साथ साथ जो है मेरे साथ यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी योग कर रहे हैं। ये इतना अच्छा योग करते हैं, इसके पिता को इंसुलिन पर डिपेंडेंट हो गया था इधर, और इस बच्चे को ने अपने बाप को, तुम उधर जाओ अमन, इधर आओ बेटा आप। इस बच्चे ने इंडिया टीवी को देखा और इंडिया टीवी देख करके इसने मुझसे योग सीखा। फिर अपने बाप को इसने रोते हुए देखा। कितनी हो गई थी तुम्हारी शुगर? मेरी शुगर 350 पार हो गई थी। 350 पार इसकी शुगर हो गई। तो तुझे, ये इसका बेटा है, क्या नाम है? अभिजय शुक्ला। अभिजय शुक्ला ने अपने बाप से कहा, पिताजी आप क्यों परेशान रहते हो, आप इंडिया टीवी देखा करो और योग करो। फिर तुमने कब से शुरू किया? मैंने योग स्वामी जी यही इंडिया टीवी का मार्च से शुरू किया था, जब से आपका कोरोना। मार्च अप्रैल
अप्रैल से शुरू किया था और कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। कंटिन्यू फॉलो कितना किया। लेते थे इंसुलिन पहले? इंसुलिन स्वामी जी मेरी अभी शुरू की थी 2-2.5 महीने पहले। वो मैंने ली ही नहीं। और जो मैं टैबलेट भी लेता था वो भी मैंने 27 तारीख को बंद कर दी थी। मैंने कहा जब स्वामी जी के पास जा रहे हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ जाएंगे। इसको इतनी शुगर हो गई थी कि 350 तो डॉक्टर ने बोला इंसुलिन लो। इसने कहा नहीं, स्वामी जी कहते हैं कि इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं, मंडूकासन, वक्रासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन ये सब करना है तो करो। रुका भी तुम बताओ फिर अभी और क्या क्या ठीक किया दूसरा? 27 तारीख से मैंने बंद कर दी। और जब मैं यहाँ आया था तो मैं टेस्ट करा के अपना आया था शुगर का। उस समय भी मेरी शुगर जो है 135 थी फास्टिंग। और जब मैं यहाँ आया हूँ नर्सों, तो कल मैंने शुगर टेस्ट की थी, मेरी शुगर जो फास्टिंग थी वो 105 हो गई थी। और वो थायराइड तो मेरा अपने आप ही मतलब एडिशनल सही हो गया स्वामी कब से जी। था? थायराइड मुझे 20 साल से था। 20 साल से था। करते क्यों बेटा तुम? मैं फार्मास्यूटिकल में ही जॉब करता था। फार्मास्यूटिकल में जॉब करता है। मैनेजर की पोस्ट पे था। स्वामी जी मेरा वजन घटने लगा, 12-13 किलो मेरा वजन घटा। कंपनी में दवा खा करके मतलब स्वामी जी एक बीमारी ठीक करने आई है और दूसरी बीमारियां अपने फ्री में सब साथ में ठीक करवा के तो जाएगी। स्वामी जी उसकी भी रिपोर्ट लेके आए, वो भी नॉर्मल है। ट्राइग्लिसराइड मेरा 100 आ गया है, जो कि 200 के आसपास। मैंने थायराइड नॉर्मल कर लिया। थायराइड के कारण से इसकी आंखों पर ये निशान आ गए। ये मार्क स्वामी जी दूर कराने हैं। कोलेस्ट्रॉल के कारण जी, ये दोनों जगह मार्क। दोनों जगह ये निशान है। कोलेस्ट्रॉल था, थायराइड था, शुगर थी, तीनों मिटा ली। और इसको प्रेरणा मिली इंडिया टीवी से और बेटे से। तो इसके बेटे का भी अभिनंदन है अभिजय का। इसने अपने पिता को सही रास्ते पर लगा दिया कर लो। और इंडिया टीवी से ऐसे करोड़ों लोगों को नवजीवन मिला है हुसैन भाई। जी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और ये कितना अच्छा कर रहे हैं, देखो कितना अच्छा लगता है ये देख करके कि डायबिटीज, और ये टाइप 1 डायबिटीज ये तस्वीर देख के बहुत अच्छा लगता है कि आपकी जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन और ये जो छोटी जनरेशन है, नन्हा मुन्ना बालक, ये भी कितने अच्छे से योग कर रहा है। ये बहुत बड़ा योगदान है इंडिया टीवी का स्वस्थ भारत के निर्माण में। इसलिए योग के रंग होली के संग योग के रंग होली के संग, ये योग के रंग हैं, ये आरोग्य का रंग है, प्रभु भक्ति का रंग है, राष्ट्र भक्ति का रंग है, प्रेम का रंग है। इसमें हम पूरे हिंदुस्तान को रंग रहे हैं और इसी की आज जरूरत है। योग के रंग में जब पूरा हिंदुस्तान रंग जाएगा और स्वामी रामदेव के संग योग के रंग पूरे बिखेर रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। आप सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे, और टीवी पर ही नहीं, मोबाइल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। यदि टोटल व्यूज देखे जाएं अभी तक के, तो एक दिन मैंने कैलकुलेट किया, एक वीडियो के 1-2 मिलियन से लेकर के किसी के तो 10-20 मिलियन तक के व्यूज आप कोई भी देख सकता है। ये तो लाइव है फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। कोई शक नहीं अब स्वामी जी। मुझे ऐसा लगता है टोटल व्यूज देखे जाएंगे तो टीवी के इतिहास में इंडिया टीवी का 1 साल के जो व्यूज हैं वो किसी भी प्रोग्राम के साथ सबसे ज़्यादा व्यूज मिलेगा आपको। इतना बड़ा ये आंदोलन, और इस योग के रंग के साथ हम वार त्योहारों के, चाहे होली है, चाहे शब बारात है, चाहे दिवाली है, या कोई भी त्योहार है, हम उसको योग के साथ ही मनाते हैं। हमने तो चुनावों के रंग भी योग के संग मनाए हैं स्वामी जी, बिना किसी नागा के। हमने हर दिन योग के रंग जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपके वोटिंग के दिन, वोटिंग के दिन, और जब जो है नतीजा, जब चुनाव घोषित होता है उस दिन, जब नतीजा आता है उस दिन भी हमने योग नहीं छोड़ा। 15 अगस्त 26 जनवरी को भी नहीं छोड़ा। राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, कोई भी कार्यक्रम था, हमने योग को अखंड जारी रखा है। ऐसे 365 दिन ये योग का प्रवाह आगे बढ़ता रहे। और अब मैं जो बोल रहा था, ये योगाग्राम का एक नया विस्तार हो रहा है जहां आप देख रहे हैं। अब कल से पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ आकर के शिविर अटेंड करेंगे,
और ये 5 स्टार पूरे टेंट है। ये टेंट के अंदर एयर कंडीशन भी है। हम देख पा रहे हैं स्वामी जी। अटैच है और चारों तरफ ये प्रकृति है, जंगल है, इधर राजा जी नेशनल पार्क है, पहाड़ हैं, हिमालय हैं और इसके यहाँ हम प्रकृति की गोद में ये भस्त्री का लंबे स्वामी जी, आप बगैर थके बगैर रुके लगातार योग के रंग फैला रहे हैं, योग का रंग में पूरे देश को रंग रहे हैं, दुनिया को रंग रहे हैं और हम उसमें आपके भागीदार हैं, ये हमारे लिए भी फख्र की बात है। लेकिन एक और रंग है स्वामी जी जिसकी आज और कल कम से कम ज़्यादा बात होगी, होली के रंग। तो बहुत से लोगों को स्वामी जी रंगों से एलर्जी होती है। कल होली है तो स्किन को सेफ रखने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं होली के रंगों से खेलने से पहले? हालांकि कोरोना है, पहले तो होली के रंगों से भी खुद को बचाना है और एहतियात बरतना है जितना बरत सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। एक तो हमने अपने पतंजलि मेगा स्टोर में मेडिसिन के साथ में यह हर्बल कलर भी उपलब्ध करा दिया है, 100% नेचुरल कलर। तो इसमें हमने फूलों के रंग डाले, जैसे देखो ये अलग अलग प्रकार के जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उनको लेकर के ये गुलाब है, ये चंदन है, इधर देना, ये सब के नेचुरल कलर्स को हम कलेक्ट करते हैं और ये नेचुरल होली। इधर आओ, तो मैंने अपने बापू को बहुत अच्छे से योगी बनाया है तो तुम्हें रंग देते हैं। हैप्पी होली। बस बहुत प्यारा बच्चा है। देखो ये लो, इसको होली के रंग में हमने रख दिया। सबसे पहली होली इसी के साथ खेल लिया हमने। तो ये ऐसे नेचुरल कलर हैं। और फूलों की होली, हम ये फूलों की होली खेलते हैं। ये सारे फूल इस समय प्रकृति में आते हैं, उसी से हम होली खेलते हैं। इधर आ, तो ये फूलों की होली भी हम खेलते हैं। वैसे जैसे ब्रिज की होली होती है। वहाँ तो कई तरह की होली होती है, लठमार होली भी होती है। और उसके लिए बड़ी मजबूती चाहिए, पहले सूर्य नमस्कार दंड बैठक लगा के जाना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, सिर्फ रंगों से स्किन पर ही कोई इन्फेक्शन या कोई दिक्कत होने के चांसेस नहीं होते, बल्कि गुलाल या फिर दूसरी चीज़ों की जो स्मेल होती है, खुशबू होती है, उससे भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए क्या उपाय करना है? इसके लिए एक तो ये उपाय करना कि सुबह सुबह उठ करके सब बादाम, रोगन, सरसों का तेल या तिल का तेल, नारियल का तेल या गाय का घी, ये कोई ना कोई विकल्प सबको उपलब्ध होगा। षडबिंदु तेल, अणु तेल, बादाम, रोगन, गाय का घी या तिल का तेल, सरसों का तेल, जिसकी जैसी कफ प्रकृति है तो सरसों का तेल डालें, बाकी सामान्य है तो नारियल का तेल या तिल का तेल या गाय का घी या बादाम, रोगन नाक में डाल लें। उससे जो है हमारे फेफड़ों पर दुष्प्रभाव नहीं आएगा। और ये सुबह सुबह भस्त्री का ये कपालभाति, अब देखो, अब ये मेरे सामने ये रंग रखा हुआ है, यदि मैं आर्टिफिशियल जो केमिकल वाले कलर हैं उनके ऊपर मैं ऐसे ये भस्त्रिका कर लेता तो अभी खांसा लगता, खांसी आती, और मैं ये कर रहा हूं तो ये मेरी होली हो गई। मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं कि जो है ये क्या फ़र्क होता है केमिकल्स में और नेचुरल कलर में। तो हम अरारोट के अंदर ये नेचुरल कलर मिलाते हैं और उससे फिर कोई केमिकल का असर नहीं होता। फिर भी किसी को असर हो जाए तो थोड़ा भस्त्रिका कपालभाति कर ले, फिर भी असर हो जाए तो स्वासारी गिलोय का काढ़ा पी लें, स्वासारी और स्वासारी गोल्ड ले लें। और वैसे भी आजकल कोरोना बहुत बढ़ रहा है, फिर से एक बार कहना चाहूँगा, ये कोरोना के 3 काम है: कोरोना से बचाना, कोरोना होने के बाद उसको मिटाना, और वैक्सीन लेते समय भी जो शरीर में दर्दें और बुखार होता है उसको भी उससे भी बचाना। और जो एंटीबॉडीज होते हैं कोरोना के खिलाफ, उनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। थोड़े दिनों में मैं पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये प्रमाण देने वाला हूँ, वो रिसर्च भी हमने कर लिया है। इतना बड़ा काम है, इसलिए मैं सबसे कहूँगा, सुबह कल होली खेलने से पहले घर में
2 कोरोनिल और 2 स्वासारी खा के जाएं। जी, जी। थोड़ा तेल नाक में डाल लें और जो है परिचित ऐसे लोगों के साथ होली खेले जिनमें संक्रमण नहीं है। पता लगा कि पूरा हुड़दंग उठा और फिर बेकाबू हो गया कोरोना, तो ये भी मैं आह्वान करता हूँ कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स का भी सब ख्याल बिल्कुल, रखें। ये बहुत अच्छी बात की स्वामी जी आपने। स्वामी जी, एक मुहिम आप और चला रहे हैं जिसका नाम है आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाना आप चाहते हैं। आप अक्सर कहते हैं कि घर में बहुत सारी चीजें और उन्हीं से वो सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो स्वामी जी, कल होली है, ज्यादातर लोग केमिकल वाला रंग गुलाल इस्तेमाल करते हैं, तो नेचुरल चीजों से हर्बल बेस्ड रंग गुलाल घर में ही कैसे बनाया जा सकता है? देखो, हल्दी ले ले और हल्दी से तो सबसे अच्छा कलर आता है। तो ये हल्दी का कलर ही हमने मिलाया हुआ है इसमें। आरारोट ले आए और उसमें थोड़ा हल्दी डाल दे और हल्दी डाल करके ही ये कितना अच्छा कलर इसका आता है। अरे वाह, कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो ये बल्कि ये तो फायदा करेगी स्वामी जी। मैं वही कह रही थी, फेस पैक में ये आप तो हल्दी सबके मिलाना घर- बताते हैं, तो हल्दी चंदन की होली खेलने हैं तो फेस पैक का काम भी हो जाएगा। जी आप बताएं स्वामी जी, और ये गुलाबी रंग आपने कैसे हाँ, बनाया? ये आपने अच्छी बात बताई। तो ये गुलाब के फूल से बना दिया ये गुलाब के फूल से बना दिया। फिर ये टिश्यू के जो है क्या बोलते हैं, टेसू, पलास के टेशू के पलास के, हाँ पलास के फूल हैं। इससे हमने ये पलास वाला रंग बना दिया। तो ऐसे खैर चलिए, रंगों की बात स्वामी जी बहुत हो गई। पानी में मिला ले इसी की पिचकारी, कल इन्हीं से होली खेलेंगे हम। जी, अब जरा नींद पे लौट आते हैं स्वामी जी। नींद अच्छी आए, नींद की परेशानी दूर हो जाए, इसके लिए यौगिक उपाय के साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी आप बता दीजिए जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं वो अपने किचन में उन सारी चीजों को बना सकें और उसको आजमा सकें। एक तो जिनको नींद नहीं आती, अनुलोम विलोम जरूर करें, भ्रामरी जरूर करें। शीतली शीतकारी भी बहुत अच्छे हैं। शीतली शीतकारी तुम लोग करो सब। और ये शीतली, ये शीतकारी, और इसके साथ साथ अभी हम आगे की तैयारी कर देते हैं। तो देखो, एक तो ये दूध के अंदर थोड़ा सा भून ले, हल्का सा, पहले 1 चम्मच गाय का घी डाला और इससे अच्छे से ये तैयार हो जाता है। 1 चम्मच गाय के घी में हल्का सा सेक ले इसको, मखाना को, और मखाना को सेक करके और फिर इसको डाल दें ऐसे उबलते हुए दूध के अंदर। सेक करके इसको डाल दिया दूध के अंदर और इसके अंदर ये डाल दिया पोस्त दाना। तो ये पोस्त दाना डाल दिया और मखाना। अब इसको धीरे धीरे पका लें, इसकी खीर तैयार हो जाएगी। फिर सौंफ का पानी, सौंफ जो है ये बड़ी अच्छी होती है। सौंफ को दिन भर, सौंफ, गुलाब और मुलेठी का पानी मैंने बताया। जी जी। लेकिन जिनको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, सुबह शाम इसका काढ़ा भी बना करके पी सकते हैं। और फिर एक बहुत अच्छा उपाय हम बता रहे हैं। वैसे मीठा खाने से भी नींद अच्छी आती है, इसके लिए हमने गोंद के लड्डू भी बना रखे हैं, तो जो कमज़ोर प्राणी है वो लड्डू भी खा ले। अब जो है एक उपाय बता रहे हैं प्याज का। तो प्याज जो है, इसको प्याज को अच्छे से काट लें और अच्छे से प्याज काट करके, और फिर उसके अंदर अलग अलग तरह के टमाटर है, अनार है, खीरा है, गाजर है, ये सब ऐसे तैयार कर लें। और ये सलाद जो है ये खाने के साथ खाया करें। ये इतनी ज़बरदस्त है। तो ये आज हमने एक नई रेसिपी दे दी है। ये प्याज और इसमें थोड़ा सा ये गाजर, लेकिन और स्वामी जी, अभी तक मैंने कल के कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी है। आपकी इजाजत हो तो आप खीर तब तक तैयार कीजिए, मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बता दूं। हाँ, वो भी दे। चेहरे पर कैसे बनी रहेगी रंग बिरंगी मुस्कान, गर्मी में भी शरीर बना रहेगा बलवान, पेट की परेशानी हो, स्वामी रामदेव का योग बनाएगा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग।
कल सुबह 7:57 पर। तो स्वामी जी, खीर तैयार हो चुकी है। तो देखो, ये एक तो सौंफ का पानी और इसमें थोड़ा सा मैंने कहा गुलाब, ये देसी गुलाब है, ये देसी गुलाब ऐसे डालते, और ये देसी गुलाब और ये मुलैठी, और ऐसे डाल करके इसको बिना उबाले भी पी सकते हैं और उबाल करके भी पी सकते हैं। और इधर ये खीर तैयार हो गई है, और खीर के साथ साथ देखो ये तो खीर तैयार, और इधर से सलाद तैयार, ये सलाद। अब ये सलाद आपको खाने के पहले खानी है थोड़ी तो, और फिर खाने के साथ साथ रोटी के साथ खा ले। तो ये खाने से आज ही जिनको नींद नहीं आती है उनको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये प्याज वाला प्रयोग करना और ये खीर खाना रात को सोने से पहले। और जिनको नींद ज्यादा आती है ये मुलैठी, गुलाब और सौंफ का सबकी नींद की परेशानी आज फुर हो जाएगी स्वामी। होली के लिए ये हल्दी तैयार है, ये खेल लेना। तो कल स्वामी जी योग के रंग वाली होली भी आपके साथ खेलनी है। आपने तो शुरुआत आज ही से कर दी है, तो कल रंगों की भी और योग के रंग वाली होली खेलने के लिए एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, और होली की फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये फाल्गुनी नवसष्ठी और वासंती नवसष्ठी है, इसके लिए हवन के साथ ही आज के कार्यक्रम को हम पूर्ण विराम दे रहे हैं। और जैसे हमने होली मनाई ऐसे सब अपने घरों में होली मनाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए भी स्वामी जी। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इंडिया टीवी पर आगे आपके लिए क्या क्या खास है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।